ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जो आज का हमारा सेशन का एजेंडा है उसके अंदर हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रहे होंगे। जो पहला पॉइंट है वो है व्हाट इज़ लिंक्डइन और एक्चुअल पर्पस क्या उसका। जो हम लोग स्ट्रगल करते हैं क्लाइंट्स फाइंड करने में, इवन नो वन नो अबाउट आवर फेस, हु वी आर, वेयर वी एग्जिस्ट। इन चीज़ों का क्वेश्चन हम अपने लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज़ करके और अपने लिंक्डइन के ऊपर किस टाइप का कंटेंट पब्लिश करना है, इन चीज़ों को हम आज देखेंगे। जो मिथ बना हुआ है जी लिंक्डइन के ऊपर एक अच्छा एक्सपीरियंस हो या आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो तो फिर ही जाके आप पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन आज के सेशन के अंदर हम लोग इन सारी चीज़ों को देखेंगे यूजिंग एआई, कि हम एआई को यूज़ करके अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ किस तरह कर सकते हैं, कंटेंट के आइडियाज़ कहाँ से ले सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। उसके बाद दूसरा हमारे पास है रोल ऑफ लिंक्डइन फ्यूचर, लाइक हमारे स्किल सेट के अंदर या हमारा जो फ्रीलांस कैरियर होगा या जॉब का कैरियर होगा। लाइक आप लोग अभी कुछ लोगों ने सीवी सबमिट की होंगी, रेज्यूमे सबमिट किए होंगे, लेकिन उनको रिस्पॉन्स नहीं आया होगा, या क्लाइंट के ऊपर वो मैसेज करते हैं, डीएम करते हैं या कमेंट करते हैं, तो क्लाइंट बिल्कुल इस चीज़ को इग्नोर करके और किसी और पर्सन को हायर कर लेता है। तो जो लिंक्डइन होगा वो आपके कैरियर के अंदर एक कह लें कि हाईलाइट रोल प्ले करेगा, जो आपकी क्रेडिबिलिटी अथॉरिटी को बिल्ड करेगा और आपको जॉब फाइंड करने में बहुत सी आसानियाँ रहेंगी और आपको ज़्यादा हर्डल नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मोस्टली पीपल विल नो अबाउट यू, हु यू आर। इवन व्हेन यू विल शेयर योर अकाउंट, people will see at your profile and they will know what you know and what's your experience and what you can do for them। तो ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद हमारे पास है हाउ वी कैन गेट द आइडिया। जब हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टिंग करते हैं, कंटेंट पब्लिश करते हैं, तो ज़्यादातर लोगों को लगता है कंटेंट, जब वर्ड आता है कंटेंट क्रिएशन का, तो उसका मतलब ये होता है कि आपने कैमरे के सामने बैठना है, वीडियो रिकॉर्ड करनी है और उसको पब्लिश करना है। लेकिन कंटेंट क्रिएशन डिफरेंट टाइप की होती है। सिर्फ वीडियो ही नहीं होती कि आपको कैमरे के सामने बैठे तो ही कंटेंट बनेगा। तो आज हम वो आइडियाज़ भी देखेंगे कि आइडियाज़ कहाँ से लेने हैं, कौन कौन से तरीके हमने यूज़ करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है परप्लेक्सिटी फॉर रिसर्च। परप्लेक्सिटी बिल्कुल सिमिलर चैट जीपीटी की तरह है कि हम लोग परप्लेक्सिटी पे ऊपर जाएंगे और हम लोग उसको यूज़ करके तो रिसर्च करेंगे बेसिकली। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है चैट बॉट यूजेज राइटिंग कंटेंट। तो हम चैट जीपीटी को यूज़ करेंगे, बेसिकली ये वर्ड चैट जीपीटी होना चाहिए था। चैट जीपीटी का हम यूज़ करेंगे कंटेंट लिखवाने के लिए। अब परप्लेक्सिटी और चैट जीपीटी के अंदर डिफरेंस क्या है? बेसिकली परप्लेक्सिटी जो है ये जो नेट से डाटा कलेक्ट कर लाता है, डिफरेंट वेबसाइट से डाटा को एनालिसिस करता है, वहाँ से डाटा फैच करके तो आपको लाता है। चैट जीपीटी बेसिकली अपने ही डाटे की बेस के ऊपर आपको रिसर्च करके ला के दे रहा होता है। जो जितने उसके पास कह लें कि मॉडल्स ऑलरेडी ट्रेन किया गया, जिन मॉडल्स की बेस के ऊपर, उन्हीं मॉडल्स को वो यूज़ करता है और आपको रिजल्ट्स ला के देता है। लेकिन परप्लेक्सिटी क्या करता है, ये गूगल के ऊपर जाता है और डिफरेंट वेबसाइट को एनालिसिस करता है एज पर योर प्रॉम्प्ट। जो आप प्रॉम्प्ट दी होती है उसकी बेस के ऊपर वो गूगल या डिफरेंट वेबसाइट से डाटा फैच करता है, और जो सिमिलर रिजल्ट्स होते हैं, जो आपकी कह लें कि रिक्वायर्ड प्रॉम्प्ट होती है, उसके रिक्वायर्ड रिजल्ट्स होते हैं प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग, वो आपको निकाल के ला के देता है। तो ये दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस है। उसके बाद हम देखेंगे कमेंट ऑन पोस्टिंग, कि हम लोग सिर्फ क्या सोशल मीडिया को या लिंक्डइन को स्पेसिफिकली सिर्फ पोस्ट करके ही ग्रो कर सकते हैं, या हम लोग कमेंट करेंगे। तो हम कमेंट का प्रोसेस भी देखेंगे कि आया हम जब किसी पोस्ट को देखते हैं तो हमारे माइंड में क्विकली तो कमेंट नहीं आएगा, लाइक हमें समझ नहीं आती कि इंग्लिश के अंदर अब कमेंट कैसे करना है, या कौन सी ऐसी 2-3 लाइनें लिखें तो उसकी बेस के ऊपर हम लोग कमेंट कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी हम लोग एआई को यूज़ करेंगे। टोटली ये चैटबॉट की तरह नहीं होगा, टोटली ये एआई जनरेटेड कंटेंट नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर ह्यूमन वाइब होगी कि एक किसी बंदे ने लिखा हुआ है, किसी पर्सन ने लिखा हुआ है, और वो मीनिंगफुल कमेंट होगा। तो हम क्विकली किस तरह लगाएंगे, उसके अंदर हम एक चैट जीपीटी का मॉडल भी ट्रेन करेंगे कि हम लोग उसको एक पोस्ट दिया करेंगे और उसकी बेस के ऊपर वो हमें कमेंट लिख के देगा। और लास्ट आप लोगों को जो है क्वेश्चन और आंसर का टाइम भी दिया जाएगा। किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वो इजीली कहते हैं कि माइक ऑन करिएगा, या बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप लोग हैंड रेस करिएगा और अपना क्वेश्चन उसी टाइम पूछ लीजिएगा। अदरवाइज़ आप लोग बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप लोग एक नोटबुक ले लें, साथ पेन ले लें, और जो जो चीज़ें हाईलाइटेड हुई या जो आपको इंपॉर्टेंट लगे कि ये आप इम्प्लीमेंट करेंगे, या जो चीज़ आपको सीखने को मिले उसको लाजमी लिखिएगा। ज़रूरी नहीं होता कि जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं वो आप 100% ही यूज़ करें, लेकिन जब आप लिख रहे होते हैं तो बहुत चीज़ें आपके माइंड के अंदर बैठ जाती हैं, जो फ्यूचर के अंदर आप लोग जब कोई काम कर रहे होते हैं तो आपके माइंड के अंदर पूरी बात तो नहीं आएगी, लेकिन उसमें से कुछ पॉइंट्स भी आ गए तो आप उसको यूज़ करके तो इंटरनेट से भी रिसर्च करके उसको यूज़ कर सकते हैं।
तो बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि जब भी आपको सेशन लें या आप लोग कोई भी चीज़ सीख रहे होते हैं तो नोट्स लाजमी बनाया करें। हम नोट्स इसलिए नहीं बनाते, हम कहते हैं पहले भी इतने नोट्स बनाए हैं तो हमने कौन से दोबारा पढ़े हैं। इट डज नॉट मैटर। इवन आप डिफरेंट किसी इवेंट के ऊपर जाते हैं तो आप पिक्चर्स कैप्चर करते हैं और एक ही पॉइंट के ऊपर आपकी कितनी पिक्चर्स होती हैं, लेकिन नेक्स्ट कोई इवेंट आता तो आप ऐसा नहीं करते कि मैंने पिछले इवेंट की पिक्चर्स नहीं बनाई तो इस पिछले इवेंट की मैंने पिक्चर बनाई, उनको मैंने देखा नहीं दोबारा, अब मैं इस इवेंट की पिक्चर्स नहीं बनाऊंगा। यू डू इट। तो सेम इसी तरह सिमिलरली आप बनाते हैं तो अगर आप नोट्स बनाएंगे, हो सकता है अगले दिन ही आपको उस चीज़ की ज़रूरत पड़े या आपका माइंड बना जी मुझे अब कंटेंट पब्लिश करना है या मुझे कमेंट करना है, तो सेशन के अंदर सर ने ये बात बताई थी, तो आप उसको फिर मिस कर देंगे, फिर आपको समझ नहीं आएगी वो क्या चीज़ होती है। और जब जिस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत होती है अगर वो चीज़ ना अवेलेबल हो तो फिर हमारे लिए बड़ी फ्रस्ट्रेशन का हम शिकार हो जाते हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाती है कि हम स्टक हो जाते हैं। क्योंकि हमें लगता है उस वक्त फिर कि इसके अलावा अब हम आगे क्या जाएं। तो बेहतर सोल्यूशन ये है कि आप लोग अपने नोट्स को साथ रखें। सो शुड वी स्टार्ट? प्लीज़ रेज योर हैंड अगर यहाँ तक ओके है तो हम फिर अब अपना जो एजेंडा है उसको स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है जी लिंक्डइन। लाइक हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, एक्स है, और भी बहुत से प्लेटफॉर्म है लाइक ड्रिबल है, पिंटरेस्ट है, तो हम इनके ऊपर भी पोस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन वाई लिंक्डइन? लिंक्डइन का एक्चुअल पर्पज़ क्या है? लाइक हमें तो लगता है ना कि लिंक्डइन के ऊपर हमने सिर्फ पोस्ट करनी है और हमने बताना है कि मैं ये करता हूँ, तो या हमने वहाँ पे सक्सेस स्टोरीज ओपन करनी। जब आप लोग अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएंगे तो आपको जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा वहाँ पे सक्सेस स्टोरीज नज़र आएंगी। मैंने $2000 का प्रोजेक्ट किया, आज मैंने जॉब ले ली है, मैंने ज़िंदगी में ये अचीव कर लिया है, फ्रीलांसिंग से मैंने ये कार ले ली है, फ्रीलांसिंग से मैंने ये घर बना लिया है, तो वो सक्सेस स्टोरी शेयर करेगा। लेकिन वहाँ पे मोस्टली लोग क्या करते हैं कि फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि भाई ये सारे तो सक्सेसफुल है यहाँ पे। जब आप नए नए जाएंगे आप लिंक्डइन के ऊपर, आपको लगेगा कि सबसे नील पर्सन दुनिया का मैं हूँ इस वक्त लिंक्डइन के ऊपर। तो उसको देख के आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना खुद को यहाँ पे सक्सेस, क्योंकि जो बंदा सोशल मीडिया पे आके एक पोस्ट लिख रहा है तो वो प्रॉपर अपना पूरा जर्नी नहीं शेयर करता। वो 10-12 लाइनों के अंदर पूरा जर्नी तो नहीं ना जो 10-12 साल का होता है वो शेयर करे। सो रिमेंबर दिस कि आपने उसको देख के ओवर मोटिवेट भी नहीं होना, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना कि मैं भी कर लूँगा, ये भी कर लिया इसने। या वो यहाँ पे अगर 7 महीने लिख रहा है तो वो 7 महीने का जर्नी नहीं होता, ये टोटली फेक चीज़ें होती हैं कि मैंने 6 महीने लगा के मैंने ये कर दिया वो कर दिया। ये चीज़ें बाय वर्ड अच्छी लगती हैं लेकिन ये चीज़ें जब प्रैक्टिकली करनी पड़ती हैं तो वो बहुत मुश्किल काम है। सो इसलिए फ्रस्ट्रेट नहीं होना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, ओवर मोटिवेट नहीं होना कि अगर ये कर सकता तो मैं भी कर लूँ। ठीक है, आप इंस्पिरेशन लें कि ठीक है मैं भी करूँगा, लेकिन उसको हाइप बना के अपने माइंड में नहीं बिठा लेना। इसने कार लिया तो मैं तो 6 महीने हो गया अभी इलस्ट्रेटर नहीं सीख सका, या इतना टाइम हो गया तो मैं ये नहीं सीख सका, तो इसने 6 महीने में कार ले ली। लेकिन वो 6 महीने बता रहा है कि जो उसने प्लान, फॉर एग्जांपल उसने 10 प्लान्स के ऊपर काम किया, उसने पहले 6 महीने लगाए कोई प्लान पे काम किया वो फेल हो गया, फिर उसने 6 महीने लगाए किसी प्लान के ऊपर काम किया वो फेल हो गया, फिर लगाए, इसी तरह जब 6-7 प्लान के ऊपर वो काम करेगा फेल हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब 7वां प्लान उसने इंप्लीमेंट किया और उसके ऊपर सिर्फ उसको लगे 3 महीने, और 3 महीने के बाद उसको क्लाइंट आना स्टार्ट हो गए, तो वो ये नहीं बताएगा कि मेरे पिछले 6 प्लान फेल हो गए हैं। वो जो ये 5वां 6ठा उसका ये 7वां प्लान जो वर्क किया है ना, उस प्लान को वो हाईलाइट करके बताएगा कि मैंने 3 महीने के अंदर ये काम कर लिया, और डेट्स ओके, वो भी इस जगह पे सही है और आप भी सही हैं कि हम भी 3 महीने में कर सकते हैं। लेकिन वो अपने फेलियर्स नहीं बताएगा। कोई मोस्टली आप लोग देखेंगे कि अपनी सक्सेस स्टोरीज बताएंगे, कोई ये नहीं बताता कि मैंने इस चीज़ को अचीव करने के लिए इतनी इतनी चीज़ें खोई हैं, इतने इतने मैंने फेलियर्स फेस किए हैं, या ये नहीं बताएगा कि मैं इतनी इतनी रातें जागी हैं। लाइक उसकी गाड़ी ली कर लिया, लेकिन वो साथ ये भी तो बताया था मुझे 10 साल हो गए हैं, 8 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं इस फील्ड के अंदर, और जितने भी आप वहाँ पे चीते देखेंगे जो जिनके फॉलोअर्स 20-20 30-30 हज़ार होंगे, तो उन्होंने ओवरनाइट नहीं फॉलोअर्स गेन कर लिए, ओवरनाइट उन्होंने वहाँ से क्लाइंट फाइंड करने नहीं स्टार्ट कर दिए। लाइक आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी वहाँ पे लिंक्डइन प्रोफाइल होगी, तो कितने क्लाइंट उनको मिले? 0। तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट नहीं वहाँ पे होना। सो हम इसको एक्चुअल इसका पर्पस हम किस लिए इसको यूज़ करेंगे? हम लोग इसको यूज़ करेंगे क्रेडिबिलिटी बेहतर करने के लिए, अपनी पोजीशन सेट करने के लिए। हु आई एम, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ। जब आपकी प्रोफाइल ओपन होगी तो लोग आपके बारे में जानेंगे कि ये बंदा ये काम करता है। जिस तरह जब मैं कहूँ जी GFX मेंटोर, आप में से सब लोग ही मेरा ख्याल है कि GFX मेंटोर से नहीं मिले, लेकिन आपके माइंड में उसकी एक इमेज बनी हुई है कि वो बंदा
कंटेंट बनाता है डिज़ाइनिंग के ऊपर, एक प्रोफेशनल बंदा है, एक अच्छा ट्रेनर है जो आपको गाइड करता है। अगर किसी और पर्सन की बात ले ले, आज़ाद चाय वाला, तो आपको पता लगेगा कि आपके माइंड में क्विकली आएगा कि आज़ाद चाय वाला एजुकेशन को प्रमोट नहीं करता, वो कहता है कि प्रैक्टिकली स्किल की तरफ आएँ। तो कोई भी दुनिया के अंदर शख्स है, जब आप उसको देखते हैं, आप उससे वन वन ना भी मिले हों, जब आपकी उसके साथ, उसके कंटेंट के साथ, उसकी हैबिट्स के साथ या उसके काम के साथ आपकी इंटरेक्शन हुई होती है, तो आपको आइडिया होता है कि ये बंदा क्या काम करता है, और आपके माइंड में उसकी इमेज बनी होती है। या आपने अक्सर किसी से सुना भी होगा कि ये बंदा जिससे मुझे मोबाइल के ऊपर या वैसे मैं उसको जानता था, जब मैं उससे वन वन मिला हूँ तो उसकी पर्सनैलिटी डिफरेंट थी, तो उसकी जो नेचर है वो डिफरेंट है, जो आप ऑनलाइन देखते हैं वो डिफरेंट है। सो सोशल मीडिया एक्चुअली हम यूज़ करेंगे अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, अपने आप को प्रमोट करने के लिए, अपने काम की अजान देने के लिए कि लोग हमारे बिजनेस को जानें, व्हाट वी कैन डू एंड व्हाट हाउ वी कैन हेल्प देम एंड व्हाई वी आर यूनिक। इन चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने अपना कंटेंट पब्लिश करना है। रोल ऑफ अ लिंक्डइन इन द फ्यूचर, बेसिकली आई एम वर्किंग फॉर द लास्ट 6 years एंड आई नो ऑनेस्टली स्पीकिंग कि जो पर्सनल ब्रांडिंग है इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहीं पे जाएं, आपको लोग हेलो हाय ना भी करें, आपको लोग ना भी जानते हों, लेकिन आपकी कम्युनिटी ऐसी हो, जो आपके फॉलोअर्स हों, वो ये नहीं हों कि हर एरा गैरा उसके अंदर फॉलो कर रहे हो, आप हर बंदे को कनेक्ट्स भेज रहे हैं। आपके कनेक्ट्स के अंदर ऐसे लोग हों जिनको आप वन वन मैसेज करें और वो आपको रिस्पॉन्स करें। इसको कहते हैं कनेक्शन, इसको कहते हैं नेटवर्किंग। आप अक्सर देखा होगा कि लोग कहते हैं जी नेटवर्किंग करें। नेटवर्किंग क्या है कि आप नेटवर्किंग ये है कि आपके साथ लोग इस तरह वन वन कनेक्ट हों कि आप डेली हेलो हाय नहीं, जब आपको ज़रूरत पड़े आप मैसेज करें, वो आपको रिस्पॉन्स करें, जब उनको ज़रूरत पड़े आपको रिस्पॉन्स करें। डेट्स नेटवर्किंग। आपको जब किसी टाइम के ऊपर किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और आपको पता कि ये बंदा मेरी हेल्प कर सकता है, एंड यू जस्ट ड्रॉप अ मैसेज, है आई नीड दिस हेल्प फॉर दिस दिस पर्पज़, तो वो आपको रिस्पॉन्स करें, तो क्विकली रिस्पॉन्स आए। अगर फॉर एग्जाम्पल 2 दिन 3 दिन के बाद भी आता है तो एटलीस्ट वो आपके मैसेज को रीड करके रिस्पॉन्स करे। डेट्स अ नेटवर्किंग, नॉट अ नेटवर्किंग कि आप हर टाइम हेलो हाय, ये चल रहा है, क्या चल रहा है, किस तरह हो रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं। डेट्स नॉट नेटवर्किंग, डेट्स टाइम वेस्टिंग। ओके, सो हम इस लिंक्डइन को अपने फ्यूचर की पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, लोग जो होंगे हमें जानते होंगे, जब हम किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, तो हम अभी आप किसी को मैसेज करेंगे ना डीएम के अंदर कि मैं, वो कहे जी मैं आप एक डिज़ाइनर हायर करना है, तो वो इधर उधर की बात करे, एक प्रोसेस लंबा हो जो आपका अनएक्सपेक्टेड प्रोसेस होगा, तो आप उसको कहेंगे भाई मुझे 50% दें या इतने % पेमेंट करें। लेकिन अगर वही मैसेज जीएफएक्स मेंटोर आपको करे, आई वांट अ थंबनेल डिज़ाइनर, कैन यू हेल्प मी, तो आप उसको ये नहीं कहेंगे आप फ्रंट पेमेंट दो। अगर वो कहेगी मैं आपको पेमेंट करूंगा, तो आप फिर भी ट्रस्ट करेंगे कि वो मुझे पेमेंट कर देगा, क्योंकि एक प्रोफेशनल बंदा है, उसकी क्रेडिबिलिटी है, उसकी अथॉरिटी है, तो आप उसके साथ काम करेंगे। या जिस ब्लू टिक वाले बंदे ने आपके साथ कॉन्टैक्ट किया, तो आप एटलीस्ट उसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। लेकिन अगर उसकी पिक्चर के ऊपर ही कोई नाइजेरियन बंदा लगा होगा, कोई अफ्रीकन बंदा लगा होगा, ब्लैक कोई ब्लर्ड पिक्चर होगी, या वहाँ पे कोई गुलाब के फूल की या डिफरेंट किसी सीन की पिक्चर लगी होगी, तो आपको लग जाएगा कि यार ये इसके जो प्रोफाइल है, इसकी रेपुटेशन, इसी से लग रहा है कि ये बंदा कितना प्रोफेशनल है। लेकिन उसके ऊपर फॉलोअर्स होंगे, आपने पोस्ट की होगी अपनी नीश के बारे में, और आपने लोगों की हेल्प की होगी, तो या कमेंट किए होंगे, तो जब आप किसी अपनी प्रोफाइल से किसी क्लाइंट को अप्रोच करेंगे कि आई एम दिस, आई कैन डू दिस दिस, दिस विल बी योर बेनिफिट, डेफिनेटली दे विल लिसन टू यू केयरफुली। इवन वो आपके साथ काम करते हैं या नहीं, ये बात की चीज़ है, लेकिन एटलीस्ट वो आपके वर्ड्स को वैल्यू देंगे, वो आपके बारे में जानेंगे। आज ही फॉर एग्जांपल जीएफएक्स मेंटोर कहता जी जो अफिनिटी है, जो नया टूल आया, या ये टूल काम नहीं सही करेगा, या इसका कोई फ्यूचर नहीं है, तो बहुत से लोग उनसे एग्री कर जाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने डिज़ाइन के बारे में प्रॉपर नॉलेज शेयर किया हुआ है, अपनी अथॉरिटी बिल्ड की हुई है। ठीक है, सो आप लोगों ने अपना जो कंटेंट पब्लिश करना है, उसकी बेस के ऊपर आपकी फेस आइडेंटिफिकेशन बनेगी। सिमिलरली जिस तरह हम किसी गांव के अंदर रहते हैं, गली के अंदर रहते हैं, तो हर बंदे के बारे में लोगों को एक पर्सपेक्टिव होता है जो कॉमन होता है। लाइक मैं आऊँ तो मेरे बारे में जो लोग जानते हैं, मोस्टली लोगों का वही पॉइंट ऑफ व्यू होगा, या आप है तो आपके बारे में मोहल्ले के अंदर लोगों का, मोस्टली लोगों का सेम पॉइंट ऑफ व्यू होगा। सिमिलरली ये नहीं है कि सबका सेम होगा, लेकिन कॉमनली जो ओवरऑल सब लोगों का होगा, एक पर्सपेक्टिव बना होगा, एक रेपुटेशन क्रेडिबिलिटी बनी होगी। सोशल मीडिया भी यही है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो आपको लोग फॉलो कर रहे हैं या आपके साथ वन वन कनेक्ट हैं, तो वो एक आपकी रेपुटेशन बनी होती है कि भाई ये बंदा ये काम करता है, इसकी ये वर्थ है, ये इस तरह हेल्प करता है। फिर आप क्लाइंट के साथ काम करेंगे तो आप वहाँ पे अपने फीडबैक शेयर करेंगे, मैंने इस बंदे के साथ काम किया, ये उसको बेनिफिट हुआ। बिफोर एंड आफ्टर वाला जब सीन चलेगा तो क्लाइंट डेफिनेटली आपके साथ काम करेंगे। ठीक है जी, तो हम सोशल मीडिया को एक पर्सनल ब्रांडिंग के लिए तो स्पेसिफिकली लिंक्डइन को हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको क्वेश्चन कोई है तो आप लोग पूछ ले कि लिंक्डइन क्या है, लिंक्डइन का पर्पज़ क्या है, हम इसको किस तरह यूज़ करेंगे, इसका फ्यूचर के अंदर क्या रोल होगा। लेट्स जंप ऑन द नेक्स्ट स्टेप इज़
हाउ वी कैन गेट द आइडियाज़। हाउ वी कैन गेट द आइडियाज़, इस पॉइंट के अंदर मैंने आप लोगों को 60 डेज़ का प्लान बना के दिया हुआ है इस डॉग फाइल के अंदर, ये कि आपने किस तरह करना है। इसको मैं आपके सामने इंप्लीमेंट भी करता हूँ कि आप लोगों ने इस हुक्स को किस तरह यूज़ करना है। ये पूरी 60 पोस्ट हैं और अभी हमारे पास 10 दिन हैं, ठीक है। तो आपने इनमें से चीज़ें निकाल के तो आपने उनको यूज़ करना है कि यहाँ पे मैंने आइडियाज़ लिख दिए हुए हैं, लेकिन आप फिर भी किस तरह आइडियाज़ फाइंड करेंगे इसके बारे में अभी आपसे आगे बात करता हूँ अगले पॉइंट के अंदर। लेकिन ये 60 डेज़ का प्लान है जिसको आप लोग यूज़ करके तो अपने सोशल मीडिया को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। जब 60 पोस्ट करेंगे तो नेक्स्ट आपको ऑटोमेटिकली पोस्ट का आइडिया आना स्टार्ट हो जाएगा। आपके पास बहुत से आइडियाज़ होंगे जो आप लोगों को देखेंगे तो आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। इवन साथ साथ हम इसके ऊपर सेशंस भी करेंगे। लेकिन ये जो कंटेंट है अब इसको हमने यूज़फुल किस तरह बनाना है। लाइक ये तो ऐसे लग रहा है ना कि एक एक लाइन लिखी हुई ये आइडिया, अब लोगों की पोस्ट तो इतनी लंबी लंबी होती है, लेकिन ये आइडिया को हमने अब यूज़ किस तरह करना है। या हर डिज़ाइनर जो यहाँ पे हमें ज्वाइन किया हुआ है या जो डेवलपर है यहाँ पे हमारे साथ, वो किस तरह इसको अपने सोशल मीडिया के ऊपर प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, इसको हम लोगों ने देखना है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि परप्लेक्सिटी फॉर रिसर्च, कि हम परप्लेक्सिटी को रिसर्च के लिए किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो उसको मैं आपके सामने परप्लेक्सिटी ओपन करता हूँ। ये perplexity.ai है, आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे और इजीली आप इसको साइन अप कर सकते हैं, जिस तरह चैट जीपीटी के डिफरेंट वेबसाइट को आप साइन अप करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब आके ये वाला जो आइकन है ना, इसको आपने चेक कर देना है। बाय डिफ़ॉल्ट सम टाइम नहीं होता तो आपने इसको चेक कर देना। इसका बेनिफिट ये होगा कि ये सर्च करके लाएगा। ये आगे वाला है शायद रिसर्च, इसको भी आप कर सकते हैं डीप रिसर्च, ये ज़्यादा लंबी रिसर्च करके लाएगा, लेकिन मुझे ज़्यादा डीप रिसर्च नहीं करवानी क्योंकि मैं चाह रहा हूँ बस वेबसाइट्स के ऊपर जाए, सिमिलर डाटा फैच करके और ले आए। और इसके बाद है थिंक, ये अपने से चीज़ें कुछ सोचेगा। लाइक जो प्रॉपर प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्रिएट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम स्क्रैच, प्रॉपर जीरो से ये अपने आइडियाज़ निकाल के लाएगा। डाटा फैच करेगा लेकिन अपने से आइडिया बना के लाएगा, जिस तरह चैट जीपीटी होता है कि उसको लिमिटेड डाटा के अंदर से सर्च करके लाता है। लेकिन हम इसके अंदर जाएगा, हम पहले ऑप्शन को ही सिलेक्ट रखेंगे कि बस रिसर्च करके लाए, या हम डीप रिसर्च के ऊपर भी जा सकते हैं। लेट्स डू विद द डीप रिसर्च। मैं इसको कहता हूँ जी ग्राफिक डिज़ाइन, सिंपल इतना मैं भी लिखा है। और नीचे आप देखें कि मुझे उसने डिफरेंट आइडियाज़ दिए हैं। मिस्टेक्स, ठीक है, ये देखें यहाँ पे जब मैंने लिखा ग्राफिक डिज़ाइन मिस्टेक्स, उसने नीचे मुझे कुछ ऑप्शंस दिए हैं। अब मैं कहता हूँ जी यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है ग्राफिक डिज़ाइन मिस्टेक टू अवॉइड, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अब ये मुझे कुछ डिफरेंट आर्टिकल्स रिसर्च करके ला देगा। ये देखिए ये रिसर्च कर रहा है, डिफरेंट वेबसाइट से डाटा एनालिसिस कर रहा है, उसके बाद मुझे वो डाटा निकाल के ला के देगा। ये कुछ टाइम लेता है, कुछ मूवमेंट्स लेता है, उसको प्रॉपर एनालिसिस करता है। जो मैंने कीवर्ड सर्च किया ये वाला, इसको मैच करता है डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जाके, स्कैन करके उसकी बेस के ऊपर वो मुझे डाटा निकाल के ला के देगा। एंड लेट्स सी कि क्या निकाल के लाता है ये। अभी रिसर्च चल रही है इसकी डीप, तो सिंपल रिसर्च भी आप कर सकते हैं, डीप रिसर्च भी आप लोग कर सकते हैं। अब देखें जब मैंने रिसर्च किया तो अब मेरे पास एक तो मेरा पॉइंट था ये ग्राफिक डिज़ाइन एंड मिस्टेक्स टू अवॉइड, ठीक है। उसके बाद है कॉमन मिस्टेक्स ग्राफिक डिज़ाइन मिस्टेक टू अवॉइड। मैं इसको लेता हूँ, मैं चैट जीपीटी के ऊपर अब जाता हूँ। ये मैंने एक आइडिया सर्च कर लिया, मेरे पास एक आइडिया आ गया। मैं एक डॉग फाइल बनाऊंगा, उस डॉग फाइल के अंदर मैं आराम से उसको ऐड कर सकता हूँ। एग्जाम्पल लें, मैं यहाँ पे गया और मैंने इस चीज़ को ऐड कर दी, ये मेरे पास एक आइडिया आ गया। इसको मैं यूज़ करके अब चैट जीपीटी से वो वाला चीज़ लिखवाऊँगा। या एक और उसके बाद आ जाएगा कि टाइपोग्राफी एरर्स, मैं यहाँ पे जाऊँगा, दूसरा आइडिया मैंने लिख लिया। मैंने जस्ट एक कीवर्ड फाइंड करना है जिसकी बेस के ऊपर मैं अपनी पोस्ट करूँगा, ठीक है जी। कलर्स एंड कंट्रास्ट इश्यूज़, ये एक और आइडिया आ गया। और भी बहुत से आपको यहाँ से देखें, पुअर विजुअल हायरार्की, ये चीज़ें उसके अंदर आ गई। लेआउट एंड स्पेसिंग प्रॉब्लम्स, ये मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं जिनको मैं एज अ हुक यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है जी। प्रोसेस एंड टेक्निकल मिस्टेक्स, ये देखिए मैंने सिर्फ कीवर्ड सर्च किया, सिर्फ एक, उसकी बेस के ऊपर उसने मुझे डिफरेंट निकाल दिया। अब ये नहीं है कि आपने सिर्फ हेडिंग्स को ही पकड़ना है, आप इसके ऊपर भी कर सकते हैं। सिर्फ इसको पकड़ें, इतने को, ठीक है, इतने को ही आपने चैट जीपीटी को देना है और वो आपको बना देगा। लाइक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने इसको लिया, आपने समझ भी लेना है एज अ डिज़ाइनर, एनालिसिस करना है, अपने माइंड को भी यूज़ करना है कि किस तरह। लाइक देखें, नॉट एक्सप्लोरिंग मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स लिमिट योर ग्रोथ एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। इसका मतलब ये है कि आपको भी ये पता है कि जब डिज़ाइनर एक ही डिज़ाइन के ऊपर काम करता रहता है तो फिर उसकी क्रिएटिविटी नहीं आती, लेकिन जब एक ही डिज़ाइन को डिफरेंट वेरिएशंस के अंदर वो बनाता है तो उसके पास बहुत से कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। एक कॉन्सेप्ट से दूसरा कॉन्सेप्ट निकलता है, उस कॉन्सेप्ट से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट निकलता है। जब आप इस तरह डिज़ाइन को बनाते हैं फिर आपके पास डिफरेंट आइडियाज़ निकल के आते हैं, आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं। सो एक्सप्लोर किया करें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को। तो अभी मैं इसको देखता हूँ, लाइक मैं इसको सिर्फ इतना ही लेता हूँ, ये चले सारे ही ले लेते हैं। अब मैं चैट जीपीटी के पास जाता हूँ, मैं चैट जीपीटी को ये चीज़ देता हूँ और मैं उसको नीचे एंटर प्रेस, शिफ्ट और एंटर प्रेस करेंगे, नीचे जाएगा। सिंपल एंटर प्रेस करेंगे तो ये उसको सेंड हो जाएगा, ठीक है जी। अब मैं उसको बताता हूँ ऊपर वाला
मेरा एक कॉन्सेप्ट है फॉर पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन। मैं उर्दू में इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको इजीली लिखना आ जाए। अगर कोई इंग्लिश में लिख सकता है दैट्स टोटली फाइन एंड अमेजिंग, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको लेके आएगा, लेकिन मैं उर्दू में लिख रहा हूँ। ऊपर वाला मेरा एक कॉन्सेप्ट फॉर पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन, तो मुझे उसकी बेस के ऊपर, उसकी बेस पर मुझे पोस्ट लिख दो, लेकिन इंग्लिश में प्रॉपर स्टोरी बनाकर। तो यहाँ पे अब देखिए, मोस्ट डिज़ाइनर स्टॉप टू अर्ली, दे गेट वन आइडिया इट टुक्स। अब मैं इसको, इसने मुझे एक कॉन्सेप्ट बना के दिया है, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा कहता हूँ जी, गिव मी 3 डिफरेंट थीम टोन ऑफ दिस पोस्ट, ठीक है जी। अब मुझे उसने, मैं उसको कहा जी मुझे एक उसने बना दिया, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। अब मैं इसको कहूँगा कि मुझे 3 कॉन्सेप्ट बना के दे। इसका बेनिफिट ये होगा कि मुझे उसने डिफरेंट कॉन्सेप्ट डिफरेंट टोन के बना के देगा, जिसको मैं इजीली देख सकता हूँ कि कौन सा ज़्यादा रिलेट करेगा डिफरेंट डिज़ाइनर्स के साथ, और लोग उसको देखेंगे। अब ये जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मेंटोर फॉर टीचिंग टोन, कि आप किसी को सिखा रहे हैं कि आपकी पोस्ट को कोई आपको एज अ मेंटोर दे के आपकी पोस्ट को रीड करेगा। यह फाउंडर्स या बिजनेस इम्पैक्ट टोन, फाउंडर्स या लाइक आप ये पोस्ट की है कि जब फाउंडर्स देखेंगे तो उनको समझ आएगा कि किसी एक्सपर्ट ने किया और वो इसको रीड करेंगे। इवन इसको जब आपके सिमिलर डिज़ाइनर आपकी फील्ड के लोग देखेंगे तो उसको पता चलेगा कि ये क्लाइंट्स की प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व करता है। ये वो वाली टोन है। यहाँ पे रॉ रिलेटेबल पर्सनल स्टोरी टोन, लाइक आप अपने बारे में बता रहे हैं, कोई रिलेट करना चाहे कर ले, नहीं करना चाहता तो नो प्रॉब्लम, तो समथिंग लाइक दिस। तो मुझे लगता है ये फाउंडर और बिजनेस इंपैक्ट वाली टोन ज़्यादा बेहतर है कि लाइक गुड डिज़ाइन डज नॉट कम फ्रॉम वन आइडिया, ये आप एज अ हुक यूज़ कर सकते, इट कम्स फ्रॉम ऑप्शंस व्हेन अ डिज़ाइनर। ये सारी चीज़ें आ गई। अब ये देखें, बड़ी मज़े की पोस्ट उसने बना दी है। तो आप इस तरह 2-3 वेरिएशंस बनवाएंगे तो वो आपको बड़े अच्छे से वो चीज़ बना के देगा। अब मैं इसको यूज़ करता हूँ, एग्जांपल ले लेते हैं, और मैं लिंक्डइन के ऊपर जाता हूँ और लिंक्डइन पे जाकर मैं इसको पोस्ट करूँगा। आप अब पोस्ट करते हुए 2-3 चीज़ें माइंड में रखनी हैं। अब मैं फॉर एग्जाम्पल इसके पास जाता हूँ, मैं इसको कहता हूँ जी सेकंड ऑप्शन विच अबाउट फाउंडर या बिजनेस इम्पैक्ट टोन, आई लाइक दिस बट एट लास्ट हुक अबाउट ओपन डिस्कशन इन कमेंट। अब देखिए, लिंक्डइन के ऊपर जो बूस्ट करती है ना पोस्ट, जो ज़्यादा वायरल होती है, उसके अंदर 2-3 चीज़ें मैटर कर रही होती है। नंबर 1 कि कमेंट, आपने पोस्ट की, लोग उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उसको रीपोस्ट कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। लाइक रीपोस्ट और उसके बाद उसको कह लें कि कमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उतनी ज़्यादा रीच होगी, क्योंकि जो बंदा किसी पोस्ट के ऊपर कमेंट करता है फिर वो पोस्ट उसकी फीड के ऊपर भी शोर होती है, फिर उसके भी जितने फॉलोअर्स होते हैं उस पोस्ट को देख रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि फिर आपका ऐसे नेटवर्क एंगेज होना स्टार्ट हो जाता है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क, क्योंकि इसके अंदर 3 नेटवर्क होते हैं, लाइक फर्स्ट कनेक्शन, सेकंड कनेक्शन एंड थर्ड कनेक्शन। तो आप की पोस्ट के ऊपर जब कोई भी कमेंट करेगा तो उसकी फीड के ऊपर भी शो होगी कि इस बंदे ने इस बंदे की पोस्ट के ऊपर कमेंट किया है, तो फिर उसके नेटवर्क वाले भी आपकी पोस्ट को देखेंगे, जिससे ज़्यादा एंगेजमेंट्स होंगी। ठीक है, तो इसलिए आपने जो हुक होगी, जिसको आप CTA कहते हैं, कॉल टू एक्शन, उसको ओपन रखना है, या आपने उसको कहना है रीपोस्ट इट इफ़ यू लाइक इट समथिंग। मैं उसको अभी बताने लगा हूँ। देखें, सेकंड ऑप्शन विच इज़ अबाउट बिजनेस इम्पैक्ट टोन, आई लाइक दिस वन बट एड लास्ट हुक अबाउट ओपन डिस्कस इन द कमेंट्स एंड आल्सो मेंशन कि इसको रीपोस्ट करें समथिंग, कुछ CTA बना दो। ठीक है जी, मुझे अब वो उसकी बेस के ऊपर CTA बना के देगा। एंड लेट्स सी, गुड डिज़ाइन ये उसने बना दिया। आई वांट फ्रॉम हाउ यू प्रो आई वांट टू हेयर फ्रॉम यू हाउ यू अप्रोच मल्टीपल ऑप्शंस फॉर योर प्रोजेक्ट, लेट्स ओपन डिस्कशन इन द कमेंट्स। ये देखें, हेल्प्स अदर फाउंडर्स डिजाइनर रीथिंक द अप्रोच ऑफ द डिज़ाइन। ठीक है, अब देखिए, मैं इसको पकड़ा और मैं इसको अब लेके जाऊंगा इसके अंदर। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा और सिंपली इस तरह पेस्ट कर दूंगा। अब देखिए लिखने का तरीका क्या होता है। अब मैंने यहाँ पे पोस्ट लिखी और मैं यहाँ पे एक दफ़ा एंटर प्रेस करूँगा तो ये नीचे चला जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ।
यहाँ पे मैं लिंक्डइन के अंदर जाता हूँ और आपको कुछ पोस्ट दिखाता हूँ जिसके अंदर आपने देखना है कि ये एंटर का क्या मकसद। अब देखें यहाँ पे आपने लिखा देखा ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और इसके आगे लिखा हुआ है मोर का बटन। ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखें 2 लाइनें लिखी हुई हैं लेकिन यहाँ पे मोर का बटन आ रहा है। अब यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, इसके अंदर जाएं, यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है, ये लाइन लिखी हुई है और उसके बाद एंटर लिखा हुआ है। इस मोर पे क्लिक करूँगा तो बाकी पोस्ट शो होगी। इसके अंदर आएंगे, ये 2 लाइनें लिखी हुई हैं तो उसके बाद मोर का ऑप्शन आ रहा है। समझ आई इस चीज़ की। अब इसको देखें आपने किस तरह बनाना है। मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, अब मैं अगर यहाँ पे इस चीज़ को इस तरह करूँगा ना, इस तरह यहाँ पे 2 एंटर प्रेस कर दूंगा तो ये वाली जो पोस्ट है ये इतनी शो होगी सबको और यहाँ पे सी मोर का बटन शो हो रहा होगा तो ये नीचे चला जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ तो यहाँ पे 2 एंटर प्रेस करता हूँ तो ये शो होगी और उसके बाद ये शो होगी। ठीक है जी, तो आपने जहाँ पे चाह रहे हैं कि मोर का आए उसके नीचे आपने डबल एंटर प्रेस कर देना तो वो नीचे चली जाएगी। ठीक है जी, तो अब मैं इसको रखता हूँ। उसके बाद मैं इसको ज़रा आपने थीम सेटअप करना होता है। मैं इसको एंटर प्रेस करके नीचे लेके जा रहा हूँ। ये आपने इन स्पेसिस को एडजस्ट करना है जब भी आप लोगों ने पोस्ट करना है। 1 कॉन्सेप्ट लिमिट्स थिंकिंग, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स क्रिएट स्ट्रेटजी। उसके बाद ये है आइट्रेशन इज़ नॉट द, आपने इसको प्रॉपर स्टोरी बनाना है। लाइक ये नहीं है कि हर चीज़ किसी के साथ अटैच हो रही। जब किसी पैराग्राफ को आपने सेपरेट करना है हमेशा उसको एंटर प्रेस करके आपने सेपरेट करना है। इस तरह आप लोगों ने प्रॉपर उसका थीम सेटअप करना है। आइट्रेशन, उसके बाद है जी ये 2 चीज़ें सेपरेट है कि ये ऊपर वाली लाइन ये वाली जो है ये इसके साथ कनेक्ट है और ये इसके साथ कनेक्ट नहीं है, इसलिए मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ। तो मैं इसको क्लाइंट डोंट नीड डेकोरेशन, दे नीड समथिंग लाइक दिस। ठीक है जी, दे नीड विजुअल्स फ्रॉम टू बिजनेस इम्पैक्ट, समथिंग लाइक दिस। या इसको मैं ऊपर भी लेके जा सकता हूँ इस तरह, और इस तरह मैं इसको एंटर प्रेस करके नीचे लेके जा रहा हूँ। ये आई वांट टू हेयर इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। ज़रूरी नहीं है मैं इसको लिखूँ, मैं जितना शॉर्ट लाइन लिखूँगा उतनी ज़्यादा बेस्ट रहेगी। तो मैं इसको इस तरह कर रहा हूँ कि हाउ डू यू अप्रोच मल्टीपल डिज़ाइन ऑप्शन फॉर योर प्रोजेक्ट, लेट्स ओपन डिस्कशन। मैं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ ताकि मेरी पोस्ट ज़्यादा लंबी भी ना हो। मैं इतना ही रखता हूँ, हाउ डू यू अप्रोच मल्टीपल प्रोजेक्ट ऑप्शन फॉर योर प्रोजेक्ट्स, अप्रोच मल्टीपल डिज़ाइन ऑप्शंस। ठीक है जी, अब अगर आप लोग ये वाली जो फाइल है ये मैं आप लोगों के साथ जब शेयर करूँगा तो इसके अंदर आप देखें मैंने यहाँ पे एक टैब ऐड की हुई है। यहाँ पे मैंने कुछ इमोजीज ऐड की जो यूजुअली लोग यूज़ कर रहे होते। अब मैं पहले ये एरो वाली यूज़ करूँगा, जहाँ जहाँ पे ये बुलेट्स पॉइंट है ना, मैं इन बुलेट्स पॉइंट को ख़त्म करूँगा और ये वाली मैं लाइन्स ऐड करूँगा। ठीक है, आपने इस तरह तो इमोजीज ज़्यादा यूज़ नहीं करनी। ये बेसिकली ग्राफिक टाइप है जो नज़र आ रहा है ये लाइन। तो मैं कलर वाली इमोजी इसलिए नहीं यूज़ कर रहा, ये चैट जीपीटी लगती है, लाइक एआई से जनरेटेड लगती है, तो इसलिए मैं इस चीज़ को प्रेफर कर रहा हूँ। अब मैं पिन को पकड़ता हूँ और मैं नीचे लेके आता हूँ और इसके ऊपर मैं पिन लगाता हूँ ताकि एक थोड़ा सा अट्रैक्टिव नज़र आए। ठीक है जी, और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको पकड़ के इसके ऊपर भी लगा देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। तो ये प्रॉपर एक मेरी पोस्ट सेटअप होगी। अब देखिए इसका थीम बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है जी, तो इस तरह आप लोगों ने करना है। अब इसकी एक ग्राफिक इमेज बनानी है और यहाँ से ऐड मीडिया का आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, और उस मीडिया को आपने ऐड कर देना। लाइक मैं अगर फॉर एग्जांपल इसको यहाँ से कोई भी इमेज लेता हूँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं, यही है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अभी देखें ये इस तरह ये पोस्ट हो जाएगी और आपने सिंपली पोस्ट पे क्लिक कर देनी है। इवन यहाँ से स्केजुअल भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह आपकी एक प्रॉपर पोस्ट होगी। अब इसके नीचे आप जाएं तो यहाँ पे 3 आप हैशटैग भी यूज़ कर सकते हैं, गुड डिज़ाइन वर्सेस बैड डिज़ाइन। अब देखें इसका ये बेनिफिट हुआ है कि ये कीवर्ड सेपरेट बन गया है, ये कीवर्ड सेपरेट बन गया। इवन आप लोग चैट जीपीटी को भी बता सकते हैं कि किस तरह आप लोगों ने हैशटैग चाहिए। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल उसको कहता हूँ गिव मी 3-5 बेस्ट हैशटैग्स। तो अब मैं चैट जीपीटी को बता रहा हूँ कि मुझे 6 हैशटैग्स दो, तो वो मुझे अब देखिए उसने बता दी डिज़ाइन स्ट्रेटजी, ब्रांड ग्रोथ, क्रिएटिव प्रोसेस। तो मैं यहाँ से इसको यूज़ करता हूँ क्रिएटिव प्रोसेस अपनी पोस्ट के अंदर। मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ। ठीक है, ये मैं यूज़ करता हूँ 2-3 ज़्यादा। यहाँ एक और आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको रीच देगा, वो है लेट्स कनेक्ट। ये क्या करेगा कि लोगों के लिए ओपन करेगा कि आप लोग उसके साथ कनेक्ट करें। तो शुरू के अंदर आप लोग ये वाला कीवर्ड भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो 2-3 आपने और ऐड करने यहाँ से लेके, तो वो आपके लिए डिज़ाइन थिंकिंग, लाइक मैं ये भी यूज़ करता हूँ। ठीक है जी,
और ये रहा, और आप लोगों ने इसको यूज़ कर देना। अब मेरे पास क्योंकि इससे रिलेटेड इमेज नहीं है तो इसलिए मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा, तो मैं सिंपली इसको क्रॉस करता हूँ और इस तरह मैं इसको रख देता हूँ और मैं सिंपली इसको क्या करता हूँ, पोस्ट कर देता हूँ। अच्छा, हैशटैग लगाना ज़रूरी है कि नहीं? रिसेंटली एक रिसर्च आई थी जिसके अंदर लिखा हुआ था कि आप लोग हैशटैग ना भी यूज़ करें, हैशटैग का कोई भी रोल नहीं है आपकी बूस्ट के अंदर, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि आप स्टार्टिंग के ऊपर हैं तो आप लोग 2 से 3 हैशटैग लाजमी यूज़ कर लें। उसका बेनिफिट ये होगा कि आपको थोड़ी सी रीच ज़्यादा एक्स्ट्रा मिल जाएगी, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा अगर कोई कहे ना, जिस तरह होता है कि ज़्यादा हैशटैग यूज़ करेंगे ज़्यादा ग्रोथ होगी, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल पीछे एआई एल्गोरिदम वर्क कर रहा है कि जिसके ऊपर लाइक्स कमेंट्स ज़्यादा आएंगे और जितनी जल्दी आएंगे उतनी ज़्यादा उसकी रीच होगी। अगर उसके लाइक्स और कमेंट्स लेट आ रहे हैं तो इसका मतलब उसके अंदर इतना दम नहीं है कि वो उसको बूस्ट करे। तो एआई इस बेस के ऊपर एनालिसिस कर रहा होता है कि आपने उसके अंदर प्रॉपर स्टोरी बिल्ड की हुई है और लोग उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, वेरी क्विकली इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये नहीं 24 घंटों के बाद जाके वायरल हो रही है, नो। आपकी पोस्ट अगर किसी ने एंगेज करना स्टार्ट कर दिया तो उसी की बेस के ऊपर एल्गोरिदम उसका वर्क कर रहा होता है। सो अगर आप कर लें स्टार्टिंग के अंदर 2 से 3, ज़्यादा नहीं करने के, 20-30 लगाएंगे तो आपकी रीच ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं है। एआई वर्क कर रहा है और एआई को चूना लगाना इतना आसान नहीं है, ठीक है जी। अभी देखिए मैंने कहा था कि जहाँ पे 2 एंटर प्रेस करूँगा उसके आगे वो सी मोड लगाएगा। देखिए इट्स कम्स फ्रॉम ऑप्शन मोर पे क्लिक करूँगा और ये बाकी नीचे शो हो रहा है। तो समथिंग लाइक दिस, आप इसके ऊपर भी डबल, जहाँ पे डबल एंटर प्रेस कर देंगे उससे आगे वो क्या कहते हैं उसको, मोर का बटन शो हो रहा होगा। तो इस तरह आपने अपने थीम को सेटअप करना है। ये देखिए प्रॉपर क्लीन लग रहा है और आपने बहुत से जो अच्छे फॉलोअर्स वाले लोग हैं उनकी जो पोस्ट देखी होगी, समथिंग लाइक आपने देखी होगी, ठीक है जी। तो इस तरह आप लोग उसको पोस्ट को बनाते हैं। तो ये ओवरऑल परप्लेक्सिटी से लेके आपका चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवाने का प्रॉपर प्रोसेस था। अब जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है वो ये है कि आपका ये तो पॉइंट हमारा हो गया एजेंडा और चैट जीपीटी यूजिंग राइटिंग कॉन्टैक्ट। उसके बाद है कमेंट ऑन पोस्टिंग। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये 60 डेज़ का आइडिया समझा देता हूँ। ये 60 डेज़ का प्लान है, इसको आपने कहीं से भी यूज़ करना है। ये जहाँ पे लिखा हुआ है ना एक्स डिज़ाइनर, अब कोई पैकेजिंग का स्पेशलिस्ट है, लेबल का स्पेशलिस्ट है, कोई ब्रांडिंग का स्पेशलिस्ट है, कोई लोगो डिज़ाइन बनाता है, कोई सोशल मीडिया की पोस्ट डिज़ाइन बनाता है, जिसके अंदर आप स्पेशलिटी इन फ्यूचर करना चाह रहे हैं उसी से रिलेटेड आपने यूज़ करना है। इवन अगर आपको अभी नहीं पता कि आप किसके अंदर स्पेशलिस्ट हैं, देन आप एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक एक्स, ये चीज़ रिमूव करके तो आपने सिंपल यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर लिख लेना है, लेबल एंड पैकेजिंग डिज़ाइनर लिख लेना है, कुछ भी आपने लिख लेना है, डेट्स टोटली ऑन यू। या आप इसको ख़त्म कर दें, सिर्फ डिज़ाइनर लिख लें, डेट्स टोटली ऑन यू कि आप इसको किस तरह यूज़ करते हैं। तो मैं एग्जाम्पल यहाँ पे कोई लेता हूँ, यहाँ पे कोई आइडिया पकड़ दूँ, यू डोंट नीड लक, यू नीड अ सिस्टम। मैं फॉर एग्जाम्पल इसको लेता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे पोस्ट रेफरेंस में यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट भी बना के दी हुई है ये वाली, ठीक है। आप इसको यूज़ करना है, लेकिन एक मिनट सिर्फ, ठीक है। आपने क्या करना है कि सबसे पहले इसको कॉपी करना है, कंट्रोल सी, चैट जीपीटी के पास जाना है, उसे करना है हेयर इज़ वन मोर आइडिया एज आ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनर ताकि सबको समझ आ जाए, ठीक है जी। ये उसको मैंने बताया, मैं सिंपल उसको बताना है हेयर इज़ अबव माई पोस्ट आइडिया, गिव मी फॉर लिंक्डइन पोस्टिंग, ठीक है जी। तो आप एक और चीज़ यहाँ पे रखनी, सम टाइम ऐसा होता है कि वो आपको इस तरह थीम के अंदर नहीं लिख के देगा, लाइक छोटी छोटी लाइनों के अंदर बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ लिख देगा। फिर आपने क्या करना है कि मैंने यहाँ पे एक पोस्ट ऐड की हुई है सॉरी, यहाँ पे मैंने एक पोस्ट रेफरेंस ऐड किया है, इस थीम को आपने कॉपी करना है और ये जितना भी है उसको जाके आपने चैट जीपीटी के अंदर नीचे देना है और उसको बताना है कि ये थीम है, यहाँ पे लिंक्डइन पोस्टिंग और थीम रेफरेंस, ठीक है। कोलन डालना है और आगे वो वाली जो पोस्ट मैंने आपको दी हुई है ना, ये वाली, इस सारी को आपने कंट्रोल ए कंट्रोल सी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है और डन। अब इसकी बेस के ऊपर वो आपको एक पोस्ट लिख देगा, ठीक है। ये आ गया, ये देखें, ये आपका हुक बन जाएगी। इसको आप या इसको आप 2 लाइनों को लिख के डबल एंटर नीचे प्रेस कर सकते हो, तो ये आपकी एक प्रॉपर पोस्ट बन जाएगी, ठीक है। आप उसको हैशटैग भी लिखवा सकते हैं जो आप लिखना चाहें, तो ये आपको प्रॉपर बना देगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पे देखें, ये एक लंबी डैश लगी हुई है, ये डैश को आपने हमेशा रिमूव करना है। कभी भी आपने अपनी जो पोस्ट की होगी उसके अंदर ये वाली डैश जहाँ पे भी देखें आपने इसको हमेशा रिमूव करना है। तो जिस तरह ये देखिए प्रॉपर स्टोरी बनी हुई है, आप इसको खुद भी एडजस्ट कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपके सामने अभी इसको किया था कि आपने प्रॉपर पार्ट्स बनाने हैं इसके, ताकि जो पढ़ रहा है उसको वो पूरी स्टोरी समझ आ रही हो, ठीक है जी। ये ना हो कि 2 लाइनें कनेक्ट है, अगली लाइन कोई और चीज़ स्टार्ट करी और आपने उसको अंदर भी उसको घुसाया हुआ है, तो आपने इसको माइंड में रख के तो इस रोड मैप को आपने यूज़ करना है, ठीक है जी। और ये जो इमोजी हैं यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि इसको यूज़ करें, इसको यूज़ करें या इसको,
लाइक इसको कर सकते हैं सब कोई आप करना चाहें तो, लेकिन यह है कि आप कोशिश करें कि अवॉइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट को लें और कम से कम इमोजीज़ को यूज़ करें। ठीक है जी, ये ओवरऑल है हमारा जो आज का सेशन था, जिसके अंदर हम लोगों ने प्रॉपर आइडियाज़ को देखा, उसको यूज़ किया। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताता हूँ लास्ट, कि आप लोग फॉर एग्जांपल अब ये अपनी पोस्ट बना ली, अब ना बहुत से लोगों ने आपने देखा होगा कि वो अपनी पोस्ट पब्लिश कर रहे होते हैं, तो अब अपनी पिक्चर्स कितनी कहाँ से लाएं, लाइक मुझे भी प्रॉब्लम है कि मैं अपनी इतनी ज़्यादा पिक्चर्स कहाँ से लाऊं कि हर पोस्ट के अंदर मैं अपनी पिक्चर यूज़ करूं। उसका बेहतर सोल्यूशन है कि आप एक दो पिक्चर्स एआई से बनवा लें और उसी को ही यूज़ कर लें। जिस तरह आप अक्सर मेरी देखें पोस्ट, तो उसके अंदर आप पिक्चर्स मेरी हैं लेकिन वो ज़्यादा शो नहीं होती, ऊपर मैंने हेडिंग लिखी होती है। तो मैं इसको एक चीज़ बताता हूँ, चैट जीपीटी को कहता हूँ गिव मी हुक for graphic image for above post that should be stop scrolling, give me 5 ideas। ठीक है जी, मैं उसको कहा जी मुझे एक हुक बना दो जो मैं पोस्ट के अंदर यूज़ करूँगा। देखें, बिग बोल्ड फॉन्ट कंट्रास्ट ईटीसी, इस तरह वो आपको डिफरेंट हेडिंग्स बना देगा जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। डू क्लाइंट्स हाइड लक नॉट आर द रिजल्ट्स, लाइक समथिंग लाइक आप क्वेश्चन कर सकते हैं इस तरह का, या स्टॉप वेटिंग फॉर द लक स्टार्ट यूजिंग दिस। तो इस तरह का आप हुक बना के तो अपनी पोस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं, जो अपने डिज़ाइन के अंदर। आप अगर मेरी पोस्ट को देखें तो यहाँ पे आप अक्सर देख रहे होंगे, यहाँ पे देखें ये मैंने हेडिंग्स लिखी हुई थी। इस तरह आप लोग कोई थीम सिमिलर पिंटरेस्ट पे जाएंगे, आपको बहुत से आइडियाज़ मिल जाएंगे। बाय द वे यू आर आल्सो डिज़ाइनर, तो आपके पास आइडियाज़ निकल आएंगे जब आप इसके ऊपर काम करेंगे। तो समथिंग लाइक दिस आप लोगों ने अपने सोशल मीडिया को ऑब्जेक्टिव करना है। आई वुड लाइक टू सी कि आप लोग जब लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करें तो आप लोगों के लिए मैं एक ग्रुप बना देता हूँ कम्युनिटी के अंदर, जो उसको ज्वाइन करेगा उसके अंदर जो भी पोस्ट करे आप लोग उस लिंक्डइन के अंदर भी उसका लिंक भेजें और सब लोग उसके ऊपर कमेंट करें और उसके ऊपर जो है अपना रिस्पांस दें। अब कमेंट किस तरह करना है वो मैं अब आपको बताने लगा हूँ कि सब लोगों ने लाइक करना है, रीपोस्ट करना है और उसके ऊपर अपना कमेंट छोड़ना है। ठीक है जी, तो ये नहीं है कि सब सेम टू सेम पोस्ट करना स्टार्ट करें। इस 60 डेज़ के प्लान में से कहीं से भी जो आपको लगे कि इसके ऊपर पोस्ट करनी चाहिए वो पकड़ें और उसके ऊपर पोस्ट कर दें, जिस तरह मैंने प्रोसेस अभी बताया। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है कमेंट्स का, कि आपने कमेंट्स किस तरह करने हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं यहाँ पर जाता हूँ तो मैं इस पोस्ट को पकड़ता हूँ, मैं चैट जीपीटी पे जाता हूँ, मुझे लगा कि ये डिज़ाइनिंग की तो इसके ऊपर मुझे कमेंट करना है, या आपके जो यहाँ पे फैलोज पोस्ट करेंगे उसके ऊपर कमेंट आपने किस तरह करना है। चैट जीपीटी के अंदर जाता हूँ, इसको ये बताना है ये पोस्ट आ गई, अबव पोस्ट के ऊपर मैंने कमेंट करना है और मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। सो उस पर्सपेक्टिव से 2-3 वेरिएशंस कमेंट्स की दे दें, लेकिन कमेंट लेस देन 250 करैक्टर्स हो। ठीक है जब स्पेलिंग उसको देख लीजिए, मैं जल्दी टाइप करें क्योंकि हमारे सेशन का टाइम जो वो ख़त्म हो रहा है। तो अब उसको मैंने 250 मैंने उसको बताया कि 250 से लेस देन कमेंट्स होने चाहिए। अब ये नहीं है कि वहाँ पे 250 से कम आपने करना है, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये आइडियल एक साइज़ है कमेंट करने का। तो ये देखें, या उसने मुझे 3 कमेंट्स लिख के दे दिए हैं, तो मैं यहाँ पे कोई भी जो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ ये ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा क्रेडिबिलिटी वाला है, तो यस फॉलोइंग एवरी स्टेप किल द क्रिएटिविटी। फॉर एग्जाम्पल मैं ये लिखता हूँ, लिख लेता हूँ और इसको मैं जाके सिंपली उसकी पोस्ट को लाइक करूँगा। लाइक करने के बाद मैं यहाँ फॉर एग्जाम्पल इसको लाइक करता हूँ और यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ और डन। या लेकिन यहाँ पे डैश कोई नहीं है, तो आपने कोशिश करनी कि देखें इसके अंदर डैश है इसके अंदर, तो इन चीज़ों को आपने देखना है। लेकिन कोशिश करें कि जहाँ पे डैश हो ना, कोमा लगा के स्पेस दे देंगे तो वो डैश वाला प्रॉपर रोल प्ले हो जाएगा, तो वो एआई जनरेटेड नहीं लगेगा। तो इस तरह आपने जो है ना किसी की पोस्ट के ऊपर कमेंट करना है।